महकमा बहबूद आबादी की आबादी में इजाफे को रोकने में नाकामी के बाद आबादी में कमी करने के लिए वजारत लोड शेडिंग ने फाल किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। जी, बिजली के बिलों के बाद खुदकुशी के वाकयात में इजाफा यूं ही तो नहीं हो रहा। पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के स्टैंडर्ड और क्वालिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके 3 बड़े डायरेक्टर्स और 10 अफसरों को उनकी शदीद करप्शन पर मुअत्तल कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इंतशार हाजिर है। हमारे आज के इस प्रोग्राम में जिस शख्सियत को हमने दावत दी है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। 5000 साल से वो इस खित्ते में आबाद हैं, बल्कि बर्बाद है। जी अवाम साहब। मैंने भी जी कहना है? हाँ जी, क्यों नहीं, आपकी तो मत मारी गई है। हिम्मत से काम बोले। लो और सुनो, हम काम लेते नहीं हैं, हमसे हर तरह का काम लिया जाता है। आप बहुत सड़ी सड़ी बातें कर रहे हैं। ये गर्मी, लोड शेडिंग, बम धमाके, हमें तो हर चीज साड़ रही है। तुम हमें बताओ कि हम कैसी बातें करें? आपको अभी तक आदत नहीं हुई। आपने उन लोगों को वोट क्यों दिए थे? अब भुगत रहे हैं ना? भुगत रहे हैं। मुझे हाँ या ना में जवाब दें, आप भुगत रहे हैं कि नहीं? ओ बाबा, भुगत रहे हैं, हमारा और क्या काम है? एक मिनट मेरी बात का जवाब दें। आपने जब पहली दफा लोड शेडिंग हुई थी तो उस वक्त एहतजाज क्यों नहीं किया था? क्यों नहीं बोले थे उस वक्त? अब हुकूमत को आदत हो गई है और आपको भी। अब आप सड़कों पे आ गए हैं। अब टायर क्यों जलाते हैं आप? कुछ जलने से और कुछ देर तो लाइट हो जाती है ना, और मेरा मतलब है रोशनी। पहले तो ये लाइट आती नहीं, अगर आती है तो गवर्नमेंट कहती है वो भी बचाओ। अब कहाँ से बचाएं? और लाइट आएगी तो कुछ बचाएंगे ना। बल्दियाती इदारे तोड़कर इनके मौजूदा नाजमीन को ही एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है, तो फिर इन्हें तोड़ने की क्या ज़रूरत है? वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी ने मौजूदा सिस्टम को चूं चूं का मुरब्बा करार दिया है। गिलानी साहब, ये तो बताएं कि इसमें चूं चूं कौन है और मुरब्बा कौन? सदर पाकिस्तान ने सिंध के कुछ वज़रा और कुछ वफाकी वज़रा को इनकी नाकिस कारकर्दगी और नाअहली पर उनकी छुट्टी कराने का फैसला किया है। और इधर वज़ीर आज़म का कहना है कि अब बहुत हो चुकी, अब किसी को पसंद नापसंद पर नहीं बल्कि मेरिट पर वज़ीर बनाया जाएगा। मेरिट पर? क्या मतलब? हमारी हुकूमत अब बगैर काबीना के काम करेगी? आखिर आपके मसले क्या हैं? देखिए, रोटी आपको मिल रही है, पानी हवा सब कुछ आपके पास है, फिर आपको क्या चाहिए? आप कैसी बातें करते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, पंजाब में 2 रुपए की रोटी मिल रही है कि नहीं? करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं इसकी पब्लिसिटी पे। आप मुझे ये जवाब दें कि 2 रुपए की रोटी मिल रही है कि नहीं? हुकूमत इतना पैसा लगा रही है 2 रुपए की रोटी की खातिर। देखें, आप मेरा मुंह ना खुलवाएं। क्यों खोले मुंह? आपके दाढ़ में दर्द है क्या? क्यों नहीं मुंह खोलते आप? खोलें, किसी पे कोई असर नहीं होने वाला, आप अपना मुंह खोलें। मुझे आप एक बात बताएं कि ये अरबों रुपए कहाँ लेके जाएंगे? और इसमें से आधी रकम बांट दें, गरीबों के मसले हल हो जाएंगे। कैसी बातें करते हैं आप? मसले हल हो गए तो फिर आप उन्हें वोट देंगे? क्यों वोट देंगे? इनसे तो गोरा ही अच्छा था, अमन तो था। ये आप क्या कह रहे हैं? गुलामी को अच्छा कह रहे हैं आप? अच्छा जी, अब हमें किस चीज की आजादी है? देखे चीज का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आजादी जरूर है। आपको पता है इंडिया में मुसलमानों का क्या हाल है? आपको पता है कि यहाँ हमारा क्या हाल है? देखिए, गवर्नमेंट इतना कुछ तो कर रही है, रोटी उसने सस्ती कर दी, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। और जिनके पास इतने अरबों रुपए हैं वो हमें 1,000 रुपया दे रहे हैं। देखो, अब दिसंबर में लोड शेडिंग भी खत्म हो जाएगी। कौन से दिसंबर में? आप ये मुझे बताएं कि ये सारा पैसा ये लोग कहाँ लेके जाएंगे? मुझे क्या पता, मुझे बताते हैं वो। ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। आपको पता है हमारे वजीर आजम हाउस का कितना खर्चा है? हमें कहते हैं कि 1,000 में खर्चा घर का चलाओ। इनका 1 मिनट हमारी सारी उम्र की कमाई से महंगा है। ओह माय गॉड, ये किसको बुला लिया मैंने? यार कोई अच्छी बात भी कर दो। और कुछ हमारे साथ कुछ अच्छा सलूक हुआ हो तो बात अच्छी करें ना। हैं? फिल्म हम नहीं देख सकते, पार्कों में हम नहीं जा सकते, और घरों में बिजली नहीं रहने देती। वो हम जाएं तो कहाँ जाएं? यार, तुम्हारा कोई वाकिफ है? कोई वीजा वूजा ही लगा दो बाहर का। नाजरीन, ये है हमारी अवाम।
तिजारती खबरों के साथ सहाफिया बिल्किस। इस हफ्ते फिर ताजिर सड़कों पर रहेंगे और लोड शेडिंग के साथ साथ अपना कारोबार बंद करके अपना और भी नुकसान करेंगे। इस हफ्ते सोने के भाव भी तेज रहेंगे। सोने के लिए महंगी एसी चलाने के बावजूद लोड शेडिंग सोने नहीं देगी। मिस, आप ये बताएं कि शादी के लिए आपका क्या आइडियल है? हाँ हाँ, बता दें मैडम, बता दें। वैसे कुछ तो मेरे को अंदाजा है मैडम। शादी के बारे में अभी मैं सोच भी नहीं सकती। ये क्या बात हुई मैडम? अगर बंदा सोचने लग जाए फिर तो कोई भी शादी ना हो बाबा। मिस दुनिया, क्या हम ये अखबार में लिख दें कि आपकी किसी भी क्रिकेटर से एक भी शादी नहीं हुई? नहीं, हम लिख के दे देते हैं भाई। मिस दुनिया का स्टैंडर्ड इतना नहीं गिर सकता। यहाँ के क्रिकेटर्स को देखें, दिल चाहे तो 0 पर आउट हो जाते हैं और अगर मूड ना हो तो आउट भी नहीं होते और स्कोर भी नहीं करते। ये बात तो है बाबा कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद श्रीलंका की टीम को सीरीज का तोहफा दे दिया। हम किसी का एहसान नहीं भूलते। या क्या कहे जा रहे हैं? मैम, ये इनकी आदत है। आपको इनकी आदतों का बहुत पता है। मैडम, आपने तो शादी की तरदीद कर दी, मगर ये मेरी बीवी है मैडम, और हम लोग हर 2 माह बाद मिलकर एक अखबार बंद करवा देते हैं। सही, उसमें जॉब करके। टेबल स्टोरी ऐसी बनाएं जिससे किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं हो। अगर मैं अपने मुल्क में होती तो ऐसे अखबारात को सू करके बंद करवा देती। मैं यहाँ लोग अखबार बंद नहीं करवाते, लोगों के मुंह बंद करवा देते हैं। थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। नहीं जी, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे अहम ऐलान करने लगा हूँ। चाय तैयार है उस तरफ, आ जाए। प्लीज आइए।